राष्ट्रवादी में कैसा है, बहुत अनबन है। और राजा राम मलिक का और बेर्डे का एक वो षड्यंत्र करके इन लोग ने रखा है कि जो भी करेंगे हम लोग करेंगे, कहीं पोस्टर बैनर लगेगा तो हमारा ही लगना चाहिए। प्लानिंग बनाया कि सबसे पहले तो जो लोग हैं ऑलरेडी पद पे काम कर रहे नहीं कर रहे, मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं नया नया था पार्टी में। इन लोगों ने प्लान किया कि मुजफ्फर गंसार को और उससे रिलेटेड उसको सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं सबको पार्टी से निकाल दिया। और गंसार की गाड़ी रुकाने के लिए अरविंद बेर्डे और राजा राम मलिक ने वहां लड़के खड़े किए। उसमें एक पवन करके भी था लड़का, उसको बोले तो मुजफ्फर गंसार की गाड़ी अंदर आने ही मत है। तो उसने जो है बांस बीस लगा के उधर खड़ा रखा था। मुजफ्फर गंसार की गाड़ी एंट्री होती है, रुकाते हैं, मुजफ्फर गंसार उतरता है गाड़ी से और सबको डांट के भगा देता है। मुजफ्फर गंसार कैसा है, वो कुछ नहीं था ना, कोई भी कार्यकर्ता अगर उसको फोन करता था किसी भी समस्या को लेकर के तो मुजफ्फर गंसार आता था। गंसार को निकालने के लिए आपका इस्तेमाल किया गया, मेरा इस्तेमाल हुआ है, आपका इस्तेमाल करके मुजफ्फर गंसार को निकाला गया और अब आपकी कोई जरूरत नहीं, इसको आपको भी निकालने की कोशिश की और आपने टाइम पर शिवसेना का दामन थांबा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। काल वसईत राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार पडला। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक मोठे नेते शिवसेनेत पक्षप्रवेश करतात। याच्या मागचं काय कारण आहे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू आपण। आपल्या सोबत आलेला शिवसेनेचे जावेद खान आहे, जे यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी एक प्रमुख चेहरा म्हणून काम करत होते। असं काय घडलं की जावेद खानला राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष सोडावा लागला। जावेद जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसी क्या वजह थी आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस से पार्टी छोड़नी पड़ी? राष्ट्रवादी में कैसा है, बहुत अनबन है। और राजा राम मलिक का और बेर्डे का एक वो षड्यंत्र करके इन लोग ने रखा है कि जो भी करेंगे हम लोग करेंगे, कहीं पोस्टर बैनर लगेगा तो हमारा ही लगना चाहिए, दूसरे किसी का नहीं लगना चाहिए। और जब मैं पार्टी में आया तो उस वक्त बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय जो है गणेश पाटिल वगैरह, जयंत पाटिल साहब, कई बार कई लोगों को बुलाया गया, आए भी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। मैं अल्पसंख्यक विभाग में जिला उपाध्यक्ष था, पद पे था वसई बिहार में। और उस समय जब मेरी मीटिंग हुई, पहली मीटिंग राजा राम मलिक की और बेर्डे की, तो मेरे विषय में किसी ने उनको बताया था ऐसा 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 है, जो भी बताया होगा मुझे नहीं पता। तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि सबसे पहले तो जो लोग हैं ऑलरेडी पद पे काम कर रहे नहीं कर रहे, मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं नया नया था पार्टी में। इन लोगों ने प्लान किया कि मुजफ्फर गंसार को और उससे रिलेटेड उसको सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं सबको पार्टी से निकाल दिया जाए। और ये धीरे धीरे उसके खिलाफ सब चलने लगा और पार्टी के अंदर सबको ये मतलब हो गया कि मुजफ्फर गंसार को निकालना है, राजा राम मलिक का आदेश है और सब उसके खिलाफ बोलो, मतलब सबको लगा दिया। सबसे ज्यादा तो मुझे लगा दिया और मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस कारण से कर रहा है। पार्टी से निकालने का कारण अलग था, ये अलग प्रोग्राम बना के बैठे थे और मुझे दिखा कुछ अलग रहे थे। तो मैं कंफ्यूजन में और नया था, उतना आइडिया भी नहीं था। तो मैंने मतलब मुजफ्फर गंसार के खिलाफ मैं भी कुछ गया, लेकिन वो आदमी ने ध्यान नहीं दिया। ये पाटिल साहब आए थे जब भी रिसोर्ट में, ये बिरार में एक रिसोर्ट है, उसमें आए थे। उस टाइम पे मुजफ्फर गंसार की गाड़ी रुकाने के लिए अरविंद बेर्डे और राजा राम मलिक ने वहां लड़के खड़े किए थे। उसमें एक पवन करके भी था लड़का, उसको बोले तो मुजफ्फर गंसार की गाड़ी अंदर आने ही मत देना। तो उसने जो है बांस बीस लगा के उधर खड़ा रखा था। मुजफ्फर गंसार की गाड़ी एंट्री होती है, रुकाते हैं, मुजफ्फर गंसार उतरता है गाड़ी से और सबको डांट के भगा देता है। फिर गाड़ी इसकी जाती है तो ये लोग अंदर हंसते हैं कि चलो कम से कम रुकाए तो मुजफ्फर गंसार की इज्जत तो निकाला। और फाइल जो तैयार करके रखा था दोनों की, उसकी भी मुजफ्फर गंसार की और आफरीन की, दोनों की, वो फाइल मुझे दिया, लेकिन फाइल में लिखा क्या है वो नहीं बताया। और उनके खिलाफ फाइल थी वो मुझे नहीं पता था। मैं इतना जानता था कि ये फाइल जयंत पाटिल साहब को और आनंद ठाकुर को देना है और वो दोनों एक ही गाड़ी में रहेंगे, उसी टाइम लास्ट में जाने के टाइम देना। मैंने दे दिया, लेकिन मैं उस फाइल के विषय में बाद में जानकारी निकालता रहा कि क्या था। पता जब मुझे चला कि मुजफ्फर गंसार के खिलाफ थी वो फाइल, ऐसा ऐसा था, तो मैंने इनके सामने मतलब ये बात रखा कि ऐसा क्यों किया। बोले नहीं, इनकी जरूरत नहीं है पार्टी में और ये हमारे काम में अड़चन करेंगे, समझ गए। और तुमको मैं रास्ता बताता हूं कमाने का, कमाओ, ये सब बातों पर ध्यान मत दो। तो फिर ऐसे चलते रहा। बहरहाल सब बाद में बहुत लोगों को मैंने ज्वाइन किया, 20, 30, 50 पदाधिकारियों को तो मैं खुद ले जाके ज्वाइन कराया पार्टी में। लेकिन इन लोगों ने फिर उस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी जेब से खर्चा करता था, किसी से 1 रुपया मिला नहीं कभी मुझे। मेरा 4-5 लाख रुपए इसमें मेरा लॉस हुआ है, मैं लिख के दे सकता हूँ ऐसा। फिर भी मैं किसी लालच में नहीं था, पार्टी को बढ़ाना ही था।
लेकिन जब उसी चलते समय में एक रफीक अंसारी, वो जो है अल्पसंख्यक विभाग का जो हमारा जिला अध्यक्ष है उसके ऑफिस में आता जाता था, वो पहले से भाई हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है तो आएगा जाएगा। तो अरविंद बेर्डे को बात बुरी लगी, तो राजाराम मलिक और अरविंद बेर्डे दोनों पहुंच गए उधर झगड़ा करने की, वो रफीक अंसारी को नहीं लेने का ऑफिस में, तुम लोग क्यों लेते हो उसको, जो कि वो संस्थे वाला है, उसका सब पार्टी में आना जाना है, सबको वहां आता जाता है। उस बात पर हरीश कोटकर जो युवा जिला अध्यक्ष पद पर था, उसने बोला कि अगर वो आता जाता है वो तो संस्थे वाला है, तो उसमें हमारा कुछ हानि तो होने वाला नहीं है, आने जाने से क्या मतलब है। नहीं बोले तू नहीं बीच में आने का और मेरा इसका नहीं आने देने का उसको ऑफिस में। तो हरीश कोटकर वही सवाल एक किया था कि क्यों नहीं आएगा, कोई भी आ सकता है भाई ऑफिस। लेकिन ये सब चीज जब हो रही थी तो आपने इन चीजों को आपके जो वरिष्ठ थे जैसे जयंत पाटिल साहब है, अजीत दादा पवार है, इनसे आपने बात नहीं की थी क्या इस विषय पर? मैं इस विषय में मैं मिला तो नहीं, लेकिन फेसबुक पे सबको बताया है मैंने, अजीत दादा पवार को भी बताया है, सुप्रिया सुले जी को भी बताया है, जयंत पाटिल साहब को भी बताया है मैंने, और भी 2-3 लोगों को जो ऊपर है उनको बताया है, बाकायदा मैंने लिख करके दिया है, पूरा विषय लिख के दिया है कि यहाँ राजाराम मलिक और बेर्डे करते क्या है। तो उस हरीश कोटकर ने जो उनको पूछ लिया था कि ऑफिस में आने जाने से थोड़ी कुछ होता है, और वो तो संस्था वाला आएगा जाएगा। हरीश कोटकर को पद से निकाला, पूरा युवा जिला अध्यक्ष पद पे था वो बंदा, तुरंत निकाला उसको नोटिस देके। रवि यादव को निकाला, रमेश भारती को निकाला, और राकेश तिवारी जो मीडिया प्रभारी था उसको निकाला, उसकी जगह पे दूसरे को लिया। अच्छा, रमेश भारती का विषय ऐसे था कि उसने जो है उसको पार्टी से निकाल दिए, तो भी उसने बैनर रखा था पवार साहब का, उसको मोहब्बत थी, 20 साल से पार्टी में। आपने इसमें जो अहम बात कही, मुजफ्फर घनसार एक बड़ा चेहरा था, अच्छा काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी में भी वो अच्छा काम कर रहा है, आज वो भी दिखता। तो अगर आज वो होते थे तो पार्टी में बिल्कुल कुछ हलचल होती थी, पार्टी कुछ एक अलग लेवल पे। आज एनसीपी कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसका वजह यही है क्या? यही है, मेन यही है। मुजफ्फर घनसार कैसा है, वो कुछ नहीं था ना, कोई भी कार्यकर्ता अगर उसको फोन करता था किसी भी समस्या को लेकर के, तो मुजफ्फर घनसार आता था, और उसकी एंट्री ऐसी होती थी ऐसा लगता था कोई आया है इधर। मतलब मुजफ्फर घनसार को निकालने के लिए आपका इस्तेमाल किया गया? मेरा इस्तेमाल हुआ है, आपका इस्तेमाल करके मुजफ्फर घनसार को निकाला गया, और अब आपकी कोई जरूरत नहीं, इसको आपको भी निकालने की कोशिश की, और आपने टाइम पर शिवसेना का दामन थामा। कितने कार्यकर्ता और कितने पदाधिकारी कल राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में चले गए? कल तो समझ लो एक भाग ही चला गया, यहाँ से राष्ट्रवादी के एक भाग गया है, और जो भी बचे हैं, कल की जो मीटिंग थी, कल यहाँ से लोग गए थे, जयंत पाटिल साहब को मिले हैं, लेकिन ये लास्ट मीटिंग ये लोग भी गए थे, मेरे से भी मीटिंग हुआ था 4 दिन पहले, मैं खुद भी जाने वाला था, लेकिन मैं अभी सेना में हूं तो जाके मेरा कुछ मतलब नहीं था। तो मेरे से मीटिंग करने के बाद इन लोग ने बोला कि हम जाके आते, अगर अब की बार भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम सबके सब राष्ट्रवादी छोड़ देंगे। ये लास्ट बार जा रहे बम्बई। दुख होता है पार्टी छोड़ने का? बहुत दुख है, क्यों नहीं दुख है। पवार साहब के प्रति आपका प्यार कैसा रहेगा? पवार साहब के प्रति तो तब भी प्यार उतना ही था, आज भी उतना है, और कहीं बढ़ गया है। उनको देख के ही हम पार्टी में आए थे। मैं तो बोलता हूँ ना, मुझे नहीं मालूम था मुजफ्फर घनसार के अलावा और कोई है राष्ट्रवादी का, यहाँ बाद में पता चला ना। आपको इस चीज का दुख हुआ कि कहीं ना कहीं पे आपका इस्तेमाल करके इतने बड़े चेहरे को, जो भविष्य में आमदार भी बन सकता था, मुजफ्फर घनसार आज भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक के पद पे होने के बाद भी अच्छी तरीके से काम कर रहे, तो कहीं ना कहीं पे पार्टी ने एक अच्छा नेता खोया, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल खोया है, वो अपनी जगह बनाया हुआ है, उसका है उतना, उसको लोग चाहते भी हैं। उसके साथ में बहुत ज्यादा पब्लिक थी, और पब्लिक उसके साथ में आज भी है। पार्टी देख के नहीं, मुजफ्फर घनसार को भी देख करके पब्लिक थी इसमें, राष्ट्रवादी में। मुजफ्फर घनसार एक ब्रांड था, उसको ही निकाला सबसे पहले, और उसके मतलब जो रिलेटेड थे, जो उसके कहने से पार्टी में काम कर रहे थे, उन लोग को भी सबको इन लोगों ने निकाला है बाकायदा। और इन लोग जो मैंने अभी 4 नाम बताया, राकेश तिवारी, रवि यादव, हरीश कोटकर, रमेश भारती से जब भी राजाराम मलिक ने मुझे मिलाया था, तभी बोला था कि ये बंदा 20 साल से पार्टी में है। एक आखिरी सवाल, समय अपने पास कम है, इन सब चीजों के पीछे आप किसको वजह मानते हैं? राजाराम मलिक और अरविंद बेर्डे, ये जो पूरा खिंडारा हुआ है राष्ट्रवादी का, ये दोनों ही जिम्मेदार है। अरे पोस्टर पड़ा पवार साहब को, हम 2 बार, एक बार तो हम लोगों ने वो नहीं किया कि शायद इसकी गलती होगी, लेकिन सेकेंड टाइम में बस डिपो में मैंने लगाया बैनर, प्रकाश भाई दंडे का, डॉक्टर प्रकाश भाई दंडे जिला अध्यक्ष था वो, उसका बैनर लगाया, तो इन लोगों ने नगर पालिका से निकलवा दिया बैनर।
तो हम लोग नगर पालिका में जाके झगड़ा कर लिया, क्यों निकाला वो बैनर, तो बोले नहीं बता रहे थे। 2-3 दिन हम लोग ने बहुत जबरदस्ती किया, केस करने की बात की, हाईकोर्ट से हम लोग केस करेंगे, तभी उन लोग ने बोला कि राजा राम मलिक ने बोला फाड़ दो। धन्यवाद, आपने बहुत तरीके से अपने सवालों को रखा। आपण जर पाहिलं तर काल राष्ट्रवादीच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी पक्ष सोडत शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला। बोलिए। मैं 2.5 साल था, 2.5 साल के बाद भी मैं अभी तक वेट कर रहा था कि मैं राष्ट्रवादी में वापस जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले कोई सुनते ही नहीं है, इसलिए अब मैं सेना में आया हूं। और ये जो पोस्टर फाड़ने की बात मैंने बताया, उसका हम लोगों ने नगर पालिका से लिखित लिया है। उन लोगों ने लिखित दिया है कि राजा राम मलिक के कहने से बैनर फाड़ा शरद पवार का। शरद पवार साहब का बैनर फाड़ा था। मेरा दिमाग उस टाइम बहुत खराब था और मुझे मिलते तो बहुत मारपीट हो जाती, लेकिन उस टाइम मुलाकात नहीं हुई। फिर इन लोगों ने केस करना शुरू किया, मेरे पे भी किया है, नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में, माणिकपुर पुलिस स्टेशन में, हरीश के गांव से जाकर के फर्जी बात पर दूसरे ग्रुप में कुछ चल रहा है, हरीश कोटकर को वहां से केस किया, वो जाके जामीन दे के आया। रमेश भारती पे केस करवा के जेल करा दिया। तो ये सब क्या कार्यकर्ताओं के दिमाग में बात जाती है ना कि अपनी ही पार्टी के लोग अपने पे केस कर रहे हैं, बराबर, तो क्या करेगा, कितना टाइम रहेगा वो पार्टी में। ये सब कारण है पार्टी छोड़ के जाने का। एकंदरीत आपण पाहिलं तर राष्ट्रवादी पक्षाला वसईत खिंडर पडलेला आहे आणि त्याच्या मागचं नेमकं कारण काय हे जावेद खानने आपल्याला सांगितलेलं आहे। कशा प्रकारे कशा पद्धतीने मुझफ्फर घनसार इतक्या मोठ्या नेत्याला पार्टीतून काढलं जातं आणि मुझफ्फर घनसार आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये स्वतःचं एक वजन बनवून आपला एक नवीन नाव त्यांनी तयार केलेलं आहे। कुठे ना कुठेतरी वरिष्ठ जाणून-बुजून असं करतात का, किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला वसई विरारमध्ये आपला पक्ष वाढवायचाच नाही, कारण यांच्या म्हणण्यानुसार जर हे पार्टी कार्यालयात जातात तेव्हा वरिष्ठ, मग ते जयंत पाटील साहेब असतील, खुद्द अजितदादा पवार असतील, सुनील तटकरे साहेब असतील व इतर त्यांची नेते मंडळी असतील, ते वसई विरारमध्ये लक्ष देत का नाही, कुठे ना कुठेतरी हा विषय तपासणीचा आहे। परंतु या धर्तीवरती जर विरोधकांबरोबर 2 हात करायचे असतील तर मग कार्यकर्त्यांनी आपल्या स्वतःच्या जीवाचं बलिदान का द्यावं, असे अनेक प्रश्न आहेत। खुद्द शरद पवार साहेब याच्याकडे लक्ष देतील का, सुप्रियाताई सुळे याच्यावर लक्ष देतील का, आणि कुठे ना कुठेतरी आता ह्यांच्या म्हणण्यानुसार जी गळती लागली ती गळती थांबवण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश येईल की राष्ट्रवादी काँग्रेसला अजून खिंडार पडेल, भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही। परंतु कुठे ना कुठेतरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड नेत्यांनी याच्याकडे लवकरात लवकर लक्ष देण्याची गरज आहे। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।